So hey everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really amazing. I am Nan Parekh and मैं एक CA फाइनल स्टूडेंट हूँ और यार इस वीडियो में बात करने वाले हैं FMSM के पेपर प्रेडिक्शन के बारे में एंड लास्ट 3 अटेम्प्ट में कहाँ से ICAI ने क्वेश्चन पूछे वो सब आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको मैं बोलता हूँ पेपर पैटर्न कैसा रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट से। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ना पेपर पैटर्न कैसा रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट से ICAI ने कहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एंड उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। और May 24 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उसमें आए थे 3 सब पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट था वो आया था रेशियो एनालिसिस का, जो कि आया था 5 नंबर के लिए। सेकंड पार्ट आया था लीवरेज का, जो कि आया था 5 नंबर के लिए। एंड जो थर्ड पार्ट था उसमें आया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन, जो कि आया था 5 नंबर के लिए। एंड बात करूं सितंबर 24 की, तो सितंबर 24 में भी 3 ही सब पार्ट आए थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट में आया था लीवरेज का क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, एंड जो थर्ड पार्ट था वो आया था रेशियो का क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के ही आए थे। बात करता हूँ जनवरी 25 में। जनवरी 25 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आया था कैश बजट का, सेकंड पार्ट आया था लीवरेज का, थर्ड पार्ट आया था डिविडेंड डिसीजन का, जो कि आए थे 5-5 नंबर के तीनों पार्ट्स। तो यार मेरे को लगता है कि ना इस बार रेशियो और लीवरेज के क्वेश्चन आने के चांसेस तो है ही। साथ में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बात करूं May 24 की, तो May 24 में आए थे 2 सब पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, जो कि आया था 6 नंबर के लिए। एंड जो सेकंड पार्ट आया था वो आया था कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिसमें आया था आर्बिट्रेज प्रोसेस 4 नंबर के लिए। बात करते हैं सितंबर 24 की, तो सितंबर 24 में भी 2 ही पार्ट आए थे क्वेश्चन नंबर 2 के। एंड फर्स्ट पार्ट में आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने वाला क्वेश्चन, जो कि आया था 8 नंबर के लिए। एंड बी पार्ट जो आया था वो आया था स्कोप एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर जो है उसमें से आया था थ्योरी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। बात करते हैं जनवरी 25 को। जनवरी 25 में भी 2 ही सब पार्ट आए थे। पार्ट ए में आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन 7 नंबर के लिए, पार्ट बी में आया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन। तो यार मेरे को इस बार लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। साथ में मेरे को लग रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन इस बार ICAI पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बात करते हैं May 24 से। तो May 24 में क्वेश्चन नंबर 3 के आए थे 2 सब पार्ट्स। पार्ट ए में आया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पार्ट बी में आया था डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आया था 7 नंबर के लिए एंड डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर जो आया था वो आया था 3 नंबर के लिए। बात करते हैं सितंबर 24 की। तो सितंबर 24 में 2 सब पार्ट्स आए थे 3 थर्ड क्वेश्चन के, जो कि आया था पार्ट ए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन 5 नंबर के लिए एंड बी पार्ट में आया था कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की जनवरी 25 में। तो जनवरी 25 में इन्वेस्टमेंट डिसीजन आया था ए पार्ट में एंड बी पार्ट में आया था रेशियो क्वेश्चन। तो मेरे को लग रहा है कि ना मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हाई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और अगर लेंदी पेपर बनाना हो ICAI को तो वो है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन भी आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डाल सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में May 24 में आए थे 2 सब पार्ट्स, माफ कीजिए 3 सब पार्ट्स, जो कि आया था ए पार्ट में आया था ट्रू फॉल्स आए थे, जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो आया था, जो कि 4 नंबर के लिए आया था। बी क्वेश्चन में आया था टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का क्वेश्चन, सी क्वेश्चन में आया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन। एंड अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो May 24 में क्वेश्चन नंबर 4 में आए थे 3 सब पार्ट्स। जो पार्ट ए था उसमें आया था थ्योरी क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स के, पार्ट बी में आया था वो भी थ्योरी क्वेश्चन था टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का, पार्ट सी में जो आया था वो आया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन, एंड जो पार्ट सी में एक चॉइस का क्वेश्चन आया था वो आया था टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 ICAI ना थ्योरी क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है। बात करते हैं सितंबर 24 की। तो सितंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए टाइप ऑफ फाइनेंसिंग से आया था, पार्ट बी डिविडेंड डिसीजन का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो आया था, एंड पार्ट सी में जो आया था वो आया था टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का क्वेश्चन, और जो चॉइस आई थी वो आई थी कैपिटल स्ट्रक्चर से। बात करते हैं जनवरी 25 को। जनवरी 25 में पार्ट ए आया था टाइप ऑफ फाइनेंसिंग का, पार्ट बी आया था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन, पार्ट सी आया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का, एंड जो पार्ट सी की चॉइस है वो आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। तो ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बहुत ICAI ना थ्योरी पे ज्यादा फोकस करके पूछता है। तो यार मैं आपको बोलूँगा कि थ्योरी भी अच्छे से कर लेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा लेंदी, एक क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा ICAI, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा
और बहुत ज़्यादा लेंदी बना देगा पेपर को। तो आप अच्छा अगर थ्योरी अच्छे से करोगे तो थ्योरी अटेम्प्ट करके अपना पेपर को अच्छे से टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न कैसा रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट में। तो स्टार्ट करते हैं May 24 से। तो May 24 में बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में आए थे 3 सब पार्ट्स। पार्ट ए में आया था चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन, पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन, पार्ट सी में आया था चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन। अब चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक्स है जो कि आ सकते हैं अपने May 25 के अटेम्प्ट में, वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा 1-2 दिनों में। तो वहाँ से आप उन टॉपिक्स को देख सकते हो। यहाँ पे मैं अपने चैप्टर वाइज ही पेपर प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ और चैप्टर वाइज ही पेपर एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो May 24 की बात करते हैं अब September 24 की। तो September 24 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आया था चैप्टर नंबर 5 से, पार्ट बी आया था चैप्टर नंबर 4 से, पार्ट सी आया था चैप्टर नंबर 3 से। बात करते हैं जनवरी 25 को। जनवरी 25 में फर्स्ट पार्ट आया था चैप्टर नंबर 5 से, सेकंड पार्ट आया था चैप्टर नंबर 1 से, थर्ड पार्ट आया था चैप्टर नंबर 4 से। तो मेरे को लगता है कि चैप्टर 5 तो फिक्स रहता ही रहता है आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। बात करूँ दो जो सब पार्ट्स है बी और सी के, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस, तो मेरे को लगा है चैप्टर नंबर 4 से आएगा एक क्वेश्चन। तो और बाकी मेरे को लग रहा है चैप्टर नंबर 2 इस बार आईसीआई पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आए थे 2 सब पार्ट्स May 24 की। अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 आया था पार्ट ए में, चैप्टर नंबर 5 आया था पार्ट बी में। सितंबर 24 की बात करूँ तो सितंबर 24 में पार्ट ए में आया था चैप्टर नंबर 1, पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 2। जनवरी 25 की बात करें तो पार्ट ए में आया था चैप्टर नंबर 2 एंड पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में भी 2 ही सब पार्ट्स आए थे आईसीआई ने May 24 में 2 ही सब पार्ट्स पूछे थे। एंड पार्ट ए में आया था चैप्टर नंबर 2, पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 1। एंड बात करूँ सितंबर 24 की। तो सितंबर 24 में पार्ट ए में आया था चैप्टर नंबर 3 एंड पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 4। बात करते हैं जनवरी 25 में। जनवरी 25 में आया था चैप्टर नंबर 1 पार्ट ए में एंड पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन। एंड अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 8। तो बात करते हैं May 24 से। तो May 24 में आए थे 2 सब पार्ट्स एंड पार्ट बी में हमेशा आईसीआई चॉइस देता है क्वेश्चन की। तो बात करते हैं May 24 से। तो पार्ट ए में आया था चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन एंड पार्ट बी में आया था चैप्टर नंबर 4 और चॉइस भी चैप्टर नंबर 2 से आई थी आईसीआई ने पूछा था। जो सितंबर 24 की बात करूँ तो सितंबर 24 में भी 2 ही सब पार्ट्स आए थे, एक चॉइस आई थी बी पार्ट में। तो पार्ट ए में आया था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन एंड पार्ट बी और पार्ट बी में चॉइस जो आई थी वो आई थी चैप्टर नंबर 5 से। एंड बात करूँ जनवरी 25 तो जनवरी 25 में 2 ही सब पार्ट आए थे, चैप्टर नंबर 2 से फर्स्ट क्वेश्चन आया था एंड बी पार्ट आया था चैप्टर नंबर 4 से और जो चॉइस आई थी वो आई थी चैप्टर नंबर 3 से। तो ये था कुछ एफएम और एसएम का पेपर एनालिसिस लास्ट 3 अटेम्प्ट का जो कि आईसीआई ने पूछे अपने लास्ट 3 अटेम्प्ट में कहाँ से आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे। अब बात करते हैं पेपर प्रेडिक्शन की। अब बात करते हैं कि पेपर प्रेडिक्शन क्या है, कैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है इस बार May 25 के अटेम्प्ट में। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आने वाला है वो आएगा 3 सब पार्ट्स के साथ। जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसमें आएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आईसीआई पूछेगा लीवरेज का क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में आएगा रेशियो का क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आएगा आपके 2 सब पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आएगा हमेशा की तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आएगा आपके 2 सब पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आने के चांसेस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हाई चांसेस है आने के, साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन में आपके डिविडेंड डिसीजन के जो चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन उससे क्वेश्चन आने का चांसेस है। एंड फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन हमेशा थ्योरी रहता है हमेशा मोस्टली। तो बात करते हैं उसमें कितने सब पार्ट्स आएंगे, उसमें आएंगे 3 सब पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आएगा टाइप ऑफ फाइनेंसिंग से क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आ सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट में आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर की बात करूँ तो 5th क्वेश्चन से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर चालू होता है। तो बात करते हैं 5th क्वेश्चन से। तो 5th क्वेश्चन में आएंगे आपके 3 सब पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आएगा चैप्टर 5 से क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आएगा चैप्टर 2 से क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में आएगा चैप्टर 4 से क्वेश्चन। एंड बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन 6 में आएंगे 2 सब पार्ट्स। पार्ट ए में आएगा चैप्टर 5 से क्वेश्चन, पार्ट बी में आएगा चैप्टर 1 से क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 ही सब पार्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से फर्स्ट पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 2 से आएगा सेकंड पार्ट। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सब पार्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 3 ए पार्ट में आएगा, चैप्टर नंबर 4 बी पार्ट में आएगा, चैप्टर नंबर 5 या फिर चैप्टर नंबर 1 आपको सी पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो यार ये था कुछ पेपर प्रेडिक्शन। एंड जो एसएम के जो मैंने चैप्टर वाइज आपको नाम बताए हर क्वेश्चन में, तो
तो यार इसके टॉपिक में अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पोस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं चैप्टर अपने May 25 के अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। तो वहां से आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना, बट सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को प्रिपेयर करके मत चले जाना। वो बस एक पेपर प्रेडिक्शन अपने पास्ट 3 अटेम्प्ट के हिसाब से मैं उसको पोस्ट करूंगा। आपको 100% कवर करके जाना है, अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जाए या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए। 100% मैं आपको बोलूँगा कि ना 100% जब अपना पूरा कवर करके जाना सिलेबस को, क्योंकि ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये था कुछ पास्ट 3 अटेम्प्ट का पेपर पैटर्न और पेपर प्रेडिक्शन May 25 के अटेम्प्ट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो यार इसी के साथ पेपर प्रेडिक्शन की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है इंटरमीडिएट के लिए। तो यार इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।